मेरा काम ये था कि उसको मैं पेंट करूँ अपने हिसाब से, जो मेरा स्टाइल है उस हिसाब से, और उसको फिर वो ऑक्शन करेंगे। हाउस वाइफ आती है, वो अपने किचन के लिए कुछ बनाती है, कभी कोई आर्किटेक्ट आता है, वो अपने टेबल कुर्सी बनाता है। वो बेसिकली जो झांसी रानी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये बनाया गया है। हेलो दोस्तों, रियल हीरो सीरीज में आपका स्वागत है और मैं प्रियदर्श। आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं और साथ ही उन्होंने नागपुर में मेकर्स अड्डा की शुरुआत भी की है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। मेरी पढ़ाई होने के बाद मैंने बेसिकली बहुत साल तक पेंटिंग्स किए, पोल्का डॉट्स वाली पेंटिंग है, और उसके बाद फिर मैंने फिर से स्कल्पचर बनाना शुरू किया। मेरा बेसिक एजुकेशन स्कल्पचर में था, पर फिर मुझे पेंटिंग अच्छा लगा इसलिए पेंटिंग किया कुछ साल तक उसमें। उसके बाद मैंने बहुत सारे पब्लिक आर्ट वर्क्स किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कम्युनिटी के साथ काम किया। तो मेरा आर्ट फॉर्म बेसिकली बदलते रहा है समय के साथ और मेरे अनुभवों के साथ। आपका एक आर्ट देखा था कि जिसमें आप खड़े थे और आपने एक BMW को कम्प्लीटली मॉडिफाई किया था, तो वो क्या था? एक फेस्टिवल था, अहमदाबाद इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक BMW को 520D को पेंट करने के लिए। तो मेरा काम ये था कि उसको मैं पेंट करूँ अपने हिसाब से, जो मेरा स्टाइल है उस हिसाब से, और उसको फिर वो ऑक्शन करेंगे। तो क्या रिजल्ट क्या आया उसका? रिज़ल्ट ऐसा था कि उसका ऑक्शन हुआ और वो उसकी जो कॉस्ट उन्होंने कीमत तय की थी उससे लगभग 9 लाख रुपया वो महंगी बेची गई। सो दैट इज़ काइंड ऑफ मेरे आर्ट के वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आपका एक प्रोजेक्ट देखा था जो नागपुर के झांसी रानी का जो रेलवे स्टेशन बना है वहाँ मेटल का एक स्ट्रक्चर एक लगा है। वो क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है और वो कैसे आपने प्रोजेक्ट किया? ओके, वो बेसिकली जो झांसी रानी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये बनाया गया, क्योंकि इसी का नाम झांसी रानी था, तो उनके मेट्रो का कहना था कि हमको कुछ ऐसा बना के चाहिए। हस्तांकित नाम की एक कंपनी है मुंबई की, उन्होंने अपने को अप्रोच किया इसके डिज़ाइन करने के लिए। वो लगभग पूरा मेटल में है, अराउंड 250 kgs का वेट है। हमने 2 बड़ी बड़ी क्रेनों से 4 महीने लॉकडाउन के जस्ट पहले उसको और लॉकडाउन के पीरियड में उसको कंप्लीट किया, और लॉकडाउन के चलते ही हमने उसको वहाँ पर इंस्टॉल भी किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा वो, और लगभग 18 फीट वो ऊँचा है और 10 फुट जैसे विड्थ में है। ललित, ये बताइए कि मेकर्स अड्डा का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, बेसिकली मेकर्स अड्डा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ बनाने का बचपन से आदत होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास मशीन्स और ये वो अवेलेबल नहीं होती। फिर हम किसी वेल्डर के पास जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि भाई ये बना के दे, तो वो आपको मशीन को हाथ नहीं लगाने देता। तो फिर हमने ये ऐसी जगह बनाई, यहाँ पे लड़की हो लड़का हो, उम्र से कोई भी हो, कोई भी आ सकता है, दे कैन लर्न हियर, वो बना सकते हैं, उनको जो चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो इट्स अ बेसिकली स्पेस जहाँ पे मेकर आता है। मेकर मीन्स जो बनाना चाहता है, जो बनाता है कोई चीज़ को, तो इसलिए ये मेकर स्पेस की हमने शुरुआत की। तो आप अभी यहाँ बैठे हैं, ये मेकर्स अड्डा है, और ये कैसे आपके माइंड में आया कि इसका सेटअप कैसा रहेगा? यस, तो बेसिकली सारे लोग हम लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल होने चाहिए बिल्डिंग्स, कुछ होना चाहिए। तो हमने चाहा कि जब हम बात भी करते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा बनाना, तो क्यों ना हम खुद बनाएं। तो हमने सोचा कि हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हमारी आर्किटेक्ट्स के साथ बातें हुई, जो हमारे यहाँ पे बाकी भी लोग थे उनके साथ भी बातें हुई, सारे मेकर्स के साथ बातें हुई, और फिर इस डिज़ाइन को हमने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और फिर हमने सबने मिल के इसको बनाया। तो ललित, ये बताइए कि यहाँ पे कितना टाइम हो गया है मेकर्स अड्डा को, और अब तक आपने यहाँ पे क्या क्या लोगों ने क्रिएशन किया है? ओके, बेसिकली हमने ये शुरू करके लगभग 3 साल हो गए हैं मेकर्स अड्डा को। पहले एक छोटे से जगह में था, अभी ये हमने फिर लगभग साल भर हमको इसको बनाने को लग गए। सबने मिलके, यहीं के जो आते थे सीखने के लिए वुड वर्किंग वगैरह, उन्होंने सबने मिलके इसको बनाया। बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं। कभी कोई
हाउस वाइफ आती है, वो अपने किचन के लिए कुछ बनाती है, कभी कोई आर्किटेक्ट आता है वो अपने टेबल कुर्सी बनाता है, एक बच्चा आता है जो अपने लिए छोटा सा सीटिंग टेबल बनाता है। तो बेसिकली मेकिंग की आदत हमको सबको होती है बचपन से, बट हम स्कूलिंग और कॉलेज के चलते में वो सब भूल जाते हैं। तो हम बहुत आसान तरीके से उनको ये सब कुछ सिखाते हैं, मशीन्स कैसे चलाना, क्या चलाना, और उसको हमने प्रोसेस को आसान किया है। जब उनको कुछ और चीज़ बनानी होती है कि ओके स्क्रू यहाँ से लगेगा, ये यहाँ से होगा, इसका कैलकुलेशन हम ऐसा करेंगे, हम ये मशीन यूज़ करेंगे, वो मशीन यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे अभी वुड वर्किंग होता है, मेटल वर्किंग होता है, वेल्डिंग होता है, मेटल कास्टिंग भी होता है। सो जनरली CNC का छोटा सा लेज़र इनग्रेविंग भी होता है, बहुत कुछ होता है चीज़ें नहीं जितनी। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप बस आइडिया लेके आ जाओ, फिर हम मिल के सोचते हैं कि ये बनाएंगे कैसे। सो यहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं, सबके लिए ओपन है, कभी भी आ सकते हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पे चलते रहता है, और उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? ओके, नहीं तो मैं समझ गया। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ ज़रूरी भी नहीं है, तो भी मैं आके कुछ बना सकता हूँ? यस, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सारे मेकर्स होते हैं वो प्रोसेस को इतना आसान कर देते हैं कि आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, बेसिक ड्राइंग से लेके कटिंग, पेस्टिंग और कैसे करना है, स्क्रू कैसे करना है, सब कुछ। और सारा इतना ऑटोमाइजेशन कर लिया है हमने कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हमने बेसिकली ये देखा है कि जितने भी लोग आते हैं, एंड ऑफ द डे जब वो चीज़ बना लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। आप लोग सारे हमारे मेकर्स अड्डा में आ सकते हैं, और आप जो भी हो, हमको सब चलते हैं। आप छोटे हो, बड़े हो, आप लड़की हो, जो भी हो, आप आइए हमारे इधर, काम कीजिए। जो आपके मन में जो भी आइडिया होगी बनाने की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो वुड वर्किंग से रिलेटेड हो सकता है, मेटल वर्किंग से रिलेटेड हो सकता है। जो भी आपके पास आइडिया और आपको कुछ बनाना है तो आप कभी भी आ सकते हैं। आप बस मुझे कॉल कर लीजिए आने के पहले। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्त, फैमिली मेंबर सबके साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।